हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एन पांडे MBBS MD मेडिसिन हार्ट सीरीज पर सेकेंड वीडियो लेकर आ रहा हूं। फर्स्ट वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिससे आप ज़रूर देखें। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कार्डियक साइकिल एंड हार्ट बीट, और फिर उसके कॉन्ट्रैक्शन कैसे प्रोपेगेट होता है उस पर भी हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। कार्डियक साइकिल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप बहुत तरह के यूट्यूब्स और ये चैनल में देखेंगे, बट इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने केवल एक स्लाइड बनाया है और हम लोग उसको डिस्कशन करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत बहुत ज़रूरी है आपको समझना। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत कामदार होगा जब आप आगे की जर्नी स्टार्ट करोगे तब। सबसे पहले आपको कार्डियक साइकिल्स में फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल समझना पड़ेगा। इसके पहले कल का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कल जैसे हम लोग ने देखा था कि सुपीरियर वेना काभा और इंफीरियर वेना काभा से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मनरी आर्टरी में, फिर वहाँ से लंग्स में, लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो ये जस्ट एक रिवीजन है। उसके बाद हम लोग अभी आज डिस्कशन करेंगे फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल पर। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक दो स्लाइड के अंदर मैंने पूरे कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो इस तरह का एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगह आप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझो कि दो इसमें स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं। एक तरफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स हो रहा है, एक तरफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। तो एक टर्म आता है सिस्टोल। सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन के, कोई भी चीज अगर जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है। और जो रिलैक्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। तो ये दो चीजें एक साथ काम कर रही है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे चित्र रहते हैं कि बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, कार्डियक साइकिल तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसको आप जरूर अच्छे से देखो, लास्ट तक देखो वीडियो को, और आपको लास्ट तक में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एकदम रिलैक्स स्टेज में हैं। जैसे यहाँ देखो, शुरू में एट्रियल भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। दोनों रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं, बट उसका जो वॉल्व है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व आता है, वो खुला हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला फेज क्या हुआ, ज्वाइंट डिस्टोल, जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एकदम रिलैक्स हैं और वॉल्व खुला हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एट्रियम और पैसिवली ब्लड स्टार्ट हो जाता है आना। ठीक है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इवन डायस्टोल भी है, तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो चुका है राइट एट्रियम में, तो ब्लड आना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि एट्रियल सिस्टोल के पहले वेंट्रिकल्स में पैसिवली 70% ब्लड आ चुके होते हैं। ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले समझो, जो ज्वाइंट डायस्टोल में ही वेंट्रिकल 70% फिल हो जाता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है। ठीक है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है तो जो एट्रियम में और जो ब्लड बचा हुआ है उसको भी वो पुश करता है, और ब्लड आ जाते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। दैट मीन्स अब वेंट्रिकल पूरा ब्लड से फिल हो गया। तो अगर आप 100 ml ब्लड है समझ लो, तो 70 ml जो ब्लड है वो पैसिवली फिल्ड होता है और 30% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फिल होता है। ये चीज समझना सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो फिर अब वेंट्रिकल का सिस्टोल। सिस्टोल में दो फेज होते हैं, एक फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। सिस्टोल मीन्स वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन स्टार्ट होना चालू होता है। तो सबसे पहले जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो यहाँ पर जो हम लोगों ने कल वॉल्व डिस्कशन किया था, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है राइट साइड में, उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं,
लेफ्ट साइड में उसको बाइकस्पिड या माइट्रल बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो बैक फ्लो, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वाल्व बैक फ्लो रोकता है, तो ये जो ब्लड है जब इधर आता है तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाता है और इससे फर्स्ट हार्ट साउंड का जनरेशन होता है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पूरे अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के फर्स्ट फेज में क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो गया। उसके बाद सेकेंड फेज हुआ, सेकेंड फेज भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्शन और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो ये वाल्व तो ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है, ये वाल्व भी क्लोज है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका जो सेमीलुनर वाल्व है, जो पल्मनरी सेमीलुनर वाल्व और ऑर्टिक सेमीलुनर वाल्व है, वो क्या होंगे, दोनों खुल जाएंगे, ठीक है। और जब खुल जाएंगे तो ब्लड पूरा पल्मनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा और ऑर्टा के थ्रू पूरे शरीर में चले जाएंगे। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया दो फेज के बाद, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। उसके बाद क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स स्टार्ट होगा। रिलैक्स माने उसकी कैपेसिटी देखो, यहाँ पर देखो पूरा कॉन्ट्रैक्टेड, ये इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, रिलैक्स हो जाएगा, तो इसका जो प्रेशर है, जो करस्पॉन्डिंग जो पल्मोनरी आर्टरी है चाहे ऑर्टा है, उसके प्रेशर से धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब कम हो जाएगा तो वहाँ पर सेमीलुनर वाल्व जो है वो क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। उससे सेकेंड हार्ट साउंड की उत्पत्ति होती है। और उसी समय क्या होगा, जो ब्लड है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू एट्रियम में भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिए। उसके बाद फिर जो लेट स्टेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, इसमें और ज़्यादा वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। और जो हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम डिस्कशन किया था कि वेंट्रिकल पैसिवली फील होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये फेज इतना फास्ट है, आप देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर कार्डियक साइकिल को देखो तो करीब 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 का होता है और डायस्टोल क्या है 0.5 का। तो एक चीज़ देखने समझने की चीज़ है कि जो सिस्टोल है वो कम है, 0.3 है, और डायस्टोल वो 0.8 है, मीन्स सॉरी 0.5 है। तो ये चीज़ें समझनी है। दैट मीन्स कि वेंट्रिकुलर फीलिंग के लिए ज़्यादा टाइम है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कम टाइम है। ये इतना फास्ट होता है कि इसको समझने में आप इतने ग्राफ्स और ये सब देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है और हड़बड़ाहट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। एक बार फिर आप देख सकते हो, ज्वाइंट डायस्टोल हुआ, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल से ब्लड आया, इसमें एट्रियल सिस्टोल से आ गया, पैसिवली ब्लड आ गया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू 30% आ गया। फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हार्ट साउंड हुआ। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आगे बढ़ा, उसमें पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व खुल गए। फिर वेंट्रिकुलर का डायस्टोल स्टार्ट हुआ, इसमें प्रेशर कम हो गया तो ये सेमीलुनर वाल्व बंद हो गए, तो सेकेंड हार्ट साउंड हो गया। फिर डायस्टोल स्टार्ट हुआ तो वेंट्रिकल की पूरी फेलिंग स्टार्ट हो गई, और ये साइकिल हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। तो इस जो 4-5 फेज है इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसको आप अच्छे से देखो, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखो, फिर बुक्स का रेफरेंस लो। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं जरूर क्लियर करना चाहता हूँ कि ठीक है इस तरह के स्लाइड्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, बट एक कोई भी बुक्स का आप बेस बना लो, और हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं जिस चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो चलो अब दूसरे चलते हैं। ये ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था हार्ट साउंड, ठीक है। तो हार्ट साउंड हम लोग ने देखा था, 2 तरह के हार्ट साउंड होते हैं। अब अगर आप फिर एमबीबीएस में जाओगे तो थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड भी होगा, उसके अभी कंफ्यूज नहीं होना है। बट अभी प्रैक्टिकल पर्पसेस से हम देखेंगे 2 साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड द सेकेंड हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड हम लोग ने देखा था कैसे होता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, और एट्रियोवेंट्रिकुलर में 2 वाल्व आते हैं, बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होता है फर्स्ट फेज में, तो जब वाल्व ये क्लोज होते हैं तो उससे फर्स्ट हार्ट साउंड मिलता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू द, तो आंसर रहेगा क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व और क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसको हम लोग लब बोलते हैं, आपने सुना होगा लब डब, ठीक है। तो लब
लो पीस्ड। एल से आप ऐसे स्टार्ट कर लो, लब मीन्स लो पीस्ड एंड द लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड हार्ट साउंड में जाओ। सेकेंड हार्ट साउंड में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होने लगता है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर जब कम हो जाता है, तो सेमिलुनर वॉल्व्स जो हैं, ऑर्टिक एंड द पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, वो बंद होने लगते हैं। तो उसी से सेकेंड हार्ट साउंड बनता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड द पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। और ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है और हायर पिच के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपने समझा फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड कैसे हार्ट में बनते हैं। अब हार्ट में बनते हैं, फिर उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंडक्शन ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग जो हार्ट बोलते हैं कि स्पेशलाइज कार्डियक टिश्यू है, उसमें भी एक स्पेशलाइज जगह हो, स्पेशलाइज है जो ऑटो एक्साइटेबिलिटी है। ऑटो एक्साइटेबिलिटी मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। इसमें ऑटो एक्साइटेबिलिटी है। साइनोएट्रियल नोड आप देखना, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि साइनोएट्रियल नोड कहाँ पर रहता है, तो आप देखो उसमें लिख सकते हो कि राइट एट्रियम में रहता है। तो साइनोएट्रियल नोड में ऑटो एक्साइटेबिलिटी के चलते एक कॉन्ट्रैक्शन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब जनरेट हुआ उसके बाद साइनोएट्रियल नोड से आता है एबी नोड। ठीक है, एबी नोड, ये भी राइट एट्रियम में है। तो दोनों चीज राइट एट्रियम में है, साइनोएट्रियल नोड भी राइट एट्रियम में है एंड एवी नोड भी राइट एट्रियम में है। फिर जब सपोज यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो गया एसए नोड से फिर आ गया एबी नोड पर। ठीक है, एबी नोड के बाद जैसे आगे बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन, उसको वहाँ बोलते हैं एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। ठीक है, बंडल ऑफ हीस है। फिर बंडल ऑफ हीस तुरंत डिवीजन हो जाता है उसका लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में। ए इंटरवेंटिकुलर वाल है, तो यहीं पर इसका डिवीजन हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज में। और फिर जब ये नीचे आता है तो इसके जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो स्मॉल फाइबर्स हैं जिसको परकिंजी फाइबर्स बोलते हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम में जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आप आ सकते हो, आते हैं एग्जाम्स में कि बंडल ऑफ हीस किस में मिला, चार चॉइस दे देंगे, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, तो आप तुरंत देख सकते हो कि हार्ट में। परकिंजी फाइबर किस में मिलते हैं, तो आप हार्ट में। फिर अगर उसमें भी स्पेशली पूछा तो आप बोल सकते हो कि वेंट्रिकल्स में मिलते हैं। तो दोस्तों आपने इन शॉर्ट कंडक्शन पाथ पे फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे नोड्स में हुआ, फिर वहाँ से एबी नोड में आया, फिर वहाँ से बंडल ऑफ हीस में आ गया, फिर वहाँ से डिवीज़न होके दो डिवीज़न हुए, फिर छोटे छोटे स्मॉल फाइबर आए और जो कि परकिंजी फाइबर्स हैं। इस तरह से कंडक्शन पूरे हार्ट में होता है। और ऐसे नोड्स को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं से पूरा कंडक्शन जनरेट होता है। तो जब आप और बड़े क्लासेस में जाओगे, जैसे एमबीबीएस में आओगे, तो फिर आप देखोगे उस समय कि किसी किसी को आपके रिलेटिव्स में, चाहे दूर दराज के किसी में सुना होगा कि पेस मेकर लग गया। तो पेस मेकर लगने का बच्चों यही कारण है कि उसका या तो साइनोएट्रियल नोड में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, चाहे फिर एबी नोड में भी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहीं से हमको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो मैंने इन शॉर्ट आपको कार्डियक साइकिल के बारे में, हार्ट बीट के बारे में एंड कंडक्शन ऑफ द हार्ट बीट कैसे होता है, बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो फिर आप मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छे रिस्पांस मिले, कुछ बच्चों के अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, तो हम लोग सीरीज में ही करेंगे। अभी हार्ट पर मैंने 2 वीडियो बनाया है, तो 2-3 वीडियो और बनाने के बाद फिर हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था कि वो थोड़ा टफ टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको देखो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये वीडियो आया है। अपने दोस्तों को भी दिखाओ, और हम लोग एक फन के रूप में इस जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखो, नहीं समझ में आया फिर देखो, किताब से देखो, फिर वीडियो को देखो, तो फिर हर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और एक बार जब समझ में आ गई तो ये हमेशा के लिए एक परमानेंट इम्प्रेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एंजॉय करते हैं, करो, और मिलते हैं फिर 2-3 दिन के बाद। फिर मैं एक और वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।